खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविज़न, नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम चिरागे राह लेकर हाजिर खिदमत है। और इस ताल्लुक से आज मैं एक इंतहाई बुनियादी और बेसिक मजमून पर बात करता हूं। पौलुस रसूल एक मकाम पर फरमाते हैं कि पस तुम मसीह की तालीम की वो जो इब्तदाई बातें हैं उनको छोड़कर आगे कमाल की तरफ बढ़ो। ये इब्तदाई बातें कौन सी हैं? मैं सोचता हूं ये गुनाह के बारे में कि वो क्या है, या तौबा के बारे में, एतराफ या इकरार के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के बारे में, ये वो बुनियादी बातें हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि पौलुस रसूल ये बात जब कहता है कि उन बुनियादी बातों को छोड़कर आगे कमाल की तरफ बढ़ो, तो ये मोमिनीने कलीसा को कहता था, आम जनता से बात नहीं कर रहा था। ये तो ईमानदारों से बात कर रहा था। वो जो नई पैदाइश पाए हुए हैं उन लोगों को बात करता था कि बार बार उन बातों की तालीम ना डालें, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन पौलुस रसूल बेहतर जानता था कि उस वक्त की कलीसिया की क्या हालत थी और क्यों लोग बार बार उन बेसिक तालीमात की तरफ जाते थे। और आज जब मैं भी कलीसिया पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे यूं लगता है कि कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को हम अभी तक सही तरीका से समझे ही नहीं, और हमें उन बातों को, अगरचे वो बुनियादी है, लेकिन कलीसा के हर फर्द बशर के सामने उन बातों को बड़े वाज़े तौर पर बयान करने की जरूरत है, ताकि क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या औरत इन हकायक को एहसन तरीका से समझ पाए। और जब मैं आपसे इस मौजू पर बात करता हूं तो मैं किसी मजहब को बुनियाद बनाकर बात नहीं कर रहा, मैं तो खुदा के कलाम की बुनियादी हकायक आपके सामने रखता हूं ताकि हम इन हकायक को बेहतर तरीका से समझ सकें। और वो बुनियादी बात जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, वो मजमून या उन्वान जो मेरे सामने है, वो गुनाह है। गुनाह। आमतौर पर उलमाए बाइबल जब किसी बाइबल स्टडी की क्लास में या कलीसा से पूछते हैं कि गुनाह क्या है, तो जवाब मिलता है कि जी शरा की मुखालफत या खुदा की हुक्म अदूली या खुदा के बरखलाफ बगावत। ये तीनों जवाब दुरुस्त हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन गुनाह का बानी कौन है? क्या खुदा ने गुनाह की बुनियाद डाली? नो। अगर आप पैदाइश की किताब में चले जाएं, पहले 2-3 अब्वाब का मुतालिया करें, अभी तो मैं तिलावत करने से रहा, आपको पता चलेगा कि जब खुदा ने आदम को बनाया वो परफेक्ट था, जैसे खुदा परफेक्ट है। वो खुदा की सूरत और शबी पर था, जैसे खुदा पाक है वैसे आदम पाक था। जैसे खुदा आजाद मर्जी है, जो चाहे कर सकता है, इसी तरह आदम को भी उसने आजाद मर्जी बनाया। और खुदा ने जो साहिब इख्तियार है, आदम को भी इख्तियार दिया, लेकिन कुल्ली इख्तियार नहीं, उसको बागे अदन का लिमिटेड इख्तियार दिया। पूरी दुनिया का इख्तियार अभी उसके पास नहीं था। खुदा पाक है और खुदा ने इंसान को पाक बनाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसकी जात में जरा भर भी गुनाह नहीं था। खुदा जो भी काम करता है वो 1 नंबर काम करता है। मैं और आप, हम शायद 2 नंबर करते रहते हैं, लेकिन खुदा 1 नंबर काम करता है। और उसने 1 नंबर मखलूक बनाई,
یعنی انسان کی بات کرتا ہوں اپنی صورت اور شبیہ پر. خدا نے انسان کو خبردار بھی کیا اور آپ جانتے ہیں اس کو یہ کہا کہ آدم میں اور تو اکٹھے رہ سکتے ہیں, تجھ سے مجھے اور مجھ سے تجھے کوئی اور چیز جدا نہیں کر سکتی ما سوا نافرمانی کے, حکم عدولی کے. آدم جس دن تو نے میری بات نہ مانی سو تو گیا, یعنی مجھ سے دور, تیرے اور میرے بیچ میں جدائی پیدا ہو جائے گی. ہاں وہاں پر لکھا ہے سو تم مرا, یہ مرا یا موت سے مراد سیپریشن یا جدائی کے ہی ہے. گویا آدم اور خدا کے بیچ میں ایک جدائی کی دیوار حائل ہو گئی, اور اس کے بعد آدم کی ذات میں جس دن آدم نے نافرمانی کی گناہ آ گیا. آدم اسی وقت دڑم کر کے نیچے گر نہیں گیا, اگرچہ خدا نے کہا تھا جس دن تو نے کھایا سو تو مرا, اسی دن آدم کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا. لیکن ایک بات ضرور ہے, آدم پر یہ فتویٰ لگ چکا تھا کہ اب تو موت کے ماتحت ہے. کتنا جیے گا جی لے, آخر پر تمہیں موت کے پیالے کو چومنا ہی ہے. اور آپ جانتے ہیں تقریباً 930 برس تک آدم جیتا رہا. یہ معمولی عرصہ نہیں ہے, ہاں بہت بڑا عرصہ ہے. آدم وہ دوسرے نمبر پر طویل عمر پانے والا شخص تھا. پہلے نمبر پر متوسیلہ تھا 969, 969 سال متوسیلہ کی عمر عزیز تھی. آدم 930 برس تک جیتا رہا. لیکن آخر پر کیا ہوا؟ خدا کی وہ بات پوری ہوئی. خدا نے کہا تھا آدم چونکہ تو خاک سے لیا گیا اس لیے ضرور ہے کہ تو خاک میں لوٹ جائے. اور بالآخر آدم کو موت کو گلے لگانا پڑا. یہ کیوں ہوا؟ گناہ کے سبب سے, خدا کی نافرمانی کرنے کے سبب سے. دوسرے لفظوں میں غور سے سنیے گا, ہمارے جسموں میں بیماریاں, گناہ, موت, تکالیف, یہ شروع میں جو خدا نے بدن بنایا تھا اس میں نہیں تھی. چونکہ اس پہلے انسان نے نافرمانی کی, خدا کی حکم عدولی کی, جس سبب سے یہ بیماریاں, دکھ, تکالیف, آنسو اور موت کو ہم گلے لگائے ہیں. اور آج جب انسان اس زمین پر مرتا ہے تو خدا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ تو خاک سے لیا گیا اور ضرور ہے کہ تو واپس خاک میں لوٹ جائے. آدم سے گناہ ہوا. کئی لوگ کہتے ہیں یہ خطا تھی, کئی لوگ کہتے ہیں یہ نادانستہ طور پر تھا. بھلے جو کچھ بھی تھا لیکن خدا کی نافرمانی تو تھی نا, اور خدا کی نافرمانی ہی گناہ ہے, حکم عدولی, شرع کی مخالفت. خدا نے حکم دیا تھا نہیں کرنا, انسان نے کر دیا, مجرم ٹھہر گیا, خدا کی حضوری سے خارج ہو گیا. گناہ کی بابت ہم یہ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں گناہ انسان کو ننگا کرتا چلا آیا. جب آدم نے گناہ کر لیا تو اسے محسوس ہوا او میں تو ننگا ہوں. اور نہ صرف آدم بلکہ مسز آدم کو بھی محسوس ہوا کہ ہم پہلے والا مقام کھو بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم اور حوا سے اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے تھے. کتنے بلا؟ کتنے؟ ہاں بولے بولے کتنے؟ نا 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 نا, آپ کہاں ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ 3.
ना 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 ना, जवाब गलत। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उन तीनों की बात करते हैं जिनमें कायन और हाबल था, और फिर उसके बाद हाबल की जगह खुदा ने सेत दिया, तो गोया कायन, हाबल और सेत, आप इन तीनों की बात करते हैं। उस एतबार से तो आप सही हैं, लेकिन आदम और हवा के सिर्फ ये तीन बेटे नहीं थे। कलाम मुकद्दस में, तौरात की किताब में लिखा है, आदम से और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए। कितने हुए हैं मुझे मालूम नहीं, 3 लाख थे, 3,000 थे, 3 थे, ये बाइबल मुकद्दस इसके बारे में खामोश है कि 3 नहीं थे कम से कम। इसके बाद और बेटे बेटियां पैदा हुए। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मजमून के ताल्लुक से, वो ये है कि जब आदम से गुनाह हुआ, उसके बाद वो गुनाह आदम की औलाद में मुंतकिल होता चला गया। आदम की औलाद में मुंतकिल होता चला गया। आपको याद है उस दिन आप बीमार थे और वो उस डॉक्टर के पास सब गए थे, और डॉक्टर ने पता है आपको क्या कहा था? जो अच्छा डॉक्टर था उसने आपसे ये कहा था, जी ये जो आपको प्रॉब्लम है ये आपके खानदान में किसी और को है क्या? आपके वालिदैन को थी क्या? आपके बड़ों को थी? वगैरह वगैरह वगैरह। गोया डॉक्टर ये जानना चाहता है कि ये बीमारी कहीं नस्ल दर नस्ल तो नहीं आ रही, कई ऐसी बीमारियां हैं जो नस्ल दर नस्ल हैं। गुनाह का क्या हाल है नहीं बताऊंगा, यहां पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागेरा, रहिए स्क्रीन के सामने। गॉड ब्लेस यू।